हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे इंजेक्शन देने के बाद आप लोगों को अक्सर ये तकलीफ रहती है कि कई जगह पर गठन जैसे हो जाते हैं या स्वेलिंग हो जाता है या उस जगह पर इरिटेशन होता है या इचिंग टाइप का कुछ होता है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर क्यों होता है, बात करेंगे उसके बारे में। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंजेक्शन देने के बाद गठन ये क्यों होता है? देखा जाए तो ये दो चीज़ हो सकता है। जैसे कि आपके अगर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं होगा या जो इंजेक्शन दे रहा है वो अगर कुछ एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होगा तो उसी की वजह से हो सकता है। अगर गलत साइड पे इंजेक्शन दे दिया या गलत जगह पे इंजेक्शन दे दिया, अगर इंजेक्शन सही तरह से उसकी मतलब फैट टिश्यू तक जाके रुक गया इंजेक्शन नीडल, और जो इंजेक्शन साइड होता है उस जगह पर अगर ज़्यादा डीप नहीं गया है उसकी नीडल, तो उस जगह पर ज़्यादातर गठन होने की चांसेस रहता है। और दूसरा कॉज ये होता है कि अगर आपकी इंजेक्शन आपके स्किन के साथ या आपके बॉडी के साथ कुछ मैच नहीं कर रहा है या आपकी नीडल में अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ इन्फेक्शियस अगर है, या अगर कोई इंजेक्शन देने से पहले अगर उस जगह कोई टच कर लेता है, तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग या गठन जैसी हो सकता है। ये दो कॉज मेनली हो सकता है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। तो क्या ऐसे किया जाए जिसमें ये जो इंजेक्शन साइट में जो ऐसे स्वेलिंग होता है या जो इरिटेशन वगैरह होता है या जो गठन जैसे हो जाता है उससे बचा जा सके? नज़दीक में अगर कोई हॉस्पिटल नहीं होता है तो केमिस्ट शॉप हर जगह होता है, तो केमिस्ट शॉप में जाके आप लोग इंजेक्शन देते हैं। आप उस बात को कन्फर्म कीजिए कि वो लोग अच्छी तरह से, अगर आपके नियरेस्ट में है तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है ये जो मेडिकल प्रोफेशन का जो आदमी है ये अच्छी तरह से इंजेक्शन दे पाता है या नहीं, उस चीज़ को आप पहले ध्यान रखिए। तो इंजेक्शन जो ज़्यादातर इंजेक्शन लगाया जाता है वो बेसिकली 3 तरह का होता है। वो है सबक्यूटानस होता है, और आपके इंटरवेनियस होता है, और इंटरमस्कुलर होता है। तो इन 3 तरह के इंजेक्शन ज़्यादातर लगाया जाता है, और उस दोनों में जो सबक्यूटानस और इंटरवेनियस इंजेक्शन में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वो इसीलिए होता है, जो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन देते हैं वो अगर सही तरह से आपके स्किन के अंदर इंसर्ट नहीं होगा तो उसी में अगर ये फैट टिश्यू के अंदर रह गया तो उसी में भी आपको ये स्वेलिंग वाला सिम्टम्स या इचिंग वाला सिम्टम्स आपके या गांठन हो जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंजेक्शन देने से पहले आप ये श्योर कर लीजिए कि वो इंसान एक परफेक्ट पर्सन हो सकता है जो आपके मेडिकल फील्ड में, और ये इंसान अच्छा इंजेक्शन देता है। और बहुत सारे जो ऐसे गठन वाला समस्या ये फ्रेशर्स लोगों के पास ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग उनसे आप इंजेक्शन अगर ले लेते हैं तो आपके पास ये प्रॉब्लम होता है। आप अगर इंजेक्शन देने जा रहे हैं, वो IV हो या IM हो या सबक्यूटानस हो, अगर आप इंजेक्शन देने के लिए जा रहे हैं तो आप ये बात ज़रूर क्लियर कीजिए कि उस जगह पर आपकी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो, तब भी आप इंजेक्शन लगवाएं। अल्कोहल स्वैब वगैरह आता है, आप उस जगह को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, तब भी आप इंजेक्शन लगवाएं, ताकि उस जगह पे जो भी इन्फेक्शियस चीज़ होगा उस जगह से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको ये वाला सावधानी ज़रूर बरतना चाहिए। तो बात करेंगे, आप अगर इंजेक्शन लगवा लिए 2-3 घंटे या 5 घंटे में आपको स्वेलिंग टाइप का हो जाता है, या उसी समय आपको आधा घंटा के बीच आपके पास स्वेलिंग वाला या गठन टाइप का हो गया, तो आप लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि गठन क्यों हुआ। तो गठन की वजह मैंने बोल दिया, तो उससे आपको कैसे बचना है? तो आप सबसे पहला काम, आइस को थोड़ा उस जगह पर लगाइए, उठाइए, लगाइए, उठाइए, ऐसे कुछ समय तक आप कर सकते हैं। तो दिन में 3-4 बार ऐसे आप करेंगे तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन हो सकता है। और दूसरा, आप हॉट पैक दे सकते हैं। हॉट यानी पानी को थोड़ा गर्म करके आप उसमें उधर लगा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसी बात पर आप डॉक्टर की कंसल्ट करवा सकते हैं। नहीं तो अगर आप पेन बियरेबल हो सकता है तो आप ये सब होम रेमेडीज़ करने के साथ साथ आप मार्केट में कुछ एनाल्जेसिक ड्रग भी आप उसमें ले सकते हैं, जिसमें आपकी दर्द वगैरह कम हो जाता है। ये दोनों चीज़ अगर आप कर लिए तो उसमें भी आपकी ये
प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है तो आप कुछ मार्केट एसिड या मैग्नीशियम सल्फेट आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो उसको आप लाइए, उसको हॉट वाटर में मिलाइए। हॉट वाटर में मिलाने के साथ आप उसमें भी कंप्रेशन दे सकते हैं। तो जितना आप वेरेबल हो सकता है आपके लिए उस हॉट वाटर, तो उसी हिसाब से आप उसको हीट कीजिए और उसको आप जो अफेक्टेड एरिया है या जो भी आपकी जिस जगह पर गांठन वगैरह हुआ है, आप उस जगह पर उसको कंप्रेस टाइप की आप कीजिए, तो उसी में भी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। और एक होम रेमेडीज़ के बारे में देखा जाए, जो कि आप सबके घर में नमक होता है। आप एक काम कीजिए, नमक को एक टॉवल में, एक क्लीन सा टॉवल में लीजिए, थोड़ा बहुत नमक आप लीजिए, नमक को थोड़ा हीट कीजिए। हीट को आपके अफेक्टेड एरिया या जिस जगह पे गांठन वगैरह हुआ है उस जगह पर आप लगाइए, तो उसी में भी ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाता है। तो अगर इसी में नहीं ख़त्म हुआ तो आप मार्केट में मिलता है हेपारिन सोडियम करके, आपको एक ऑइंटमेंट मिल जाएगा। आप इसको दिन में 2 बार इसको लगा सकते हैं। और ये मैंने जितने भी आपको ये सारा चीज़ बोला, आप वैक्सीन लेते हो या इंटरमस्कुलर इंजेक्शन वगैरह भी लेते हो या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वगैरह भी लेते हो, अगर ये प्रॉब्लम आपके पास होता है तो आप ये सारे घरेलू उपाय आप घर में आजमा सकते हैं, तो उसी में भी ये ठीक हो जाता है। अगर बच्चों के पास ऐसे कुछ समस्या हुआ तो भी आप ये वाला जो हॉट कोल्ड कंप्रेशन आप दे सकते हैं, या वो जो थर्मोफोब जेल मैंने बोला, उस थर्मोफोब जेल को भी लगा सकते हैं दिन में 2 बार करके, तो इसी में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और जो जिस जगह पे गंठन हुआ है उस जगह पर पॉस वगैरह जम जाता है, तो ये हालांकि ये दूसरे पार्ट हो जाता है, उस कंडीशन को हम सीरियस में लेते हैं, सीरियस कंडीशन हो जाता है, पॉस वगैरह लेते हैं, डॉक्टर उसको पॉस को ड्रेनेज करवाते हैं। हालांकि उस जगह पर सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी होने को पड़ सकता है। तो आगे अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो इंजेक्शन लगवाने के समय थोड़ा ध्यान रखें ताकि ऐसी गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।